नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। आज हम व्यवस्था परिवर्तन इसके अंतर्गत भाग नंबर 2 पर बात करने जा रहे हैं। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण विचार रखूंगा जो मैंने ऑब्जर्व किए, जिनको मैंने जानने की कोशिश की, जिनको समझने की कोशिश की। तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम है। एक सिस्टम है कि जो सिस्टम हमें ताकतवर बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है, अच्छाई की तरफ ले जाता है, उसको बोलेंगे मॉरल सिस्टम। एक दूसरा सिस्टम है जो हमें कमज़ोर बनाता है और कमज़ोर बनाने के साथ साथ में हमें गलत रास्ते पर लेके जाता है। तो 2 प्रकार के सिस्टम हैं। तो बॉडी का जो संचालन है ये हमें खुद को करना होता है। बॉडी का संचालन हमें खुद को करना होता है और सही तरीके का संचालन वो व्यक्ति कर सकता है, या तो उसको पथ प्रदर्शक सही मिल जाए या वो खुद ही अवेयरनेस होकर, डिसिप्लिन में होकर अपने बॉडी का संचालन करे। क्योंकि सभी की सभी चीज़ें जाके हमारे चित्त के अंदर स्टोर होती है। चित्त एक किसी भी व्यक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिन लोगों ने चित्त के बारे में जानने की कोशिश की है, आधा आधा अधूरा अधूरा जानने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने चित्त को अलग ढंग से जानने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो व्यवस्था परिवर्तन की या व्यवस्था बनाने के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो व्यवस्था बनेगी कैसे, व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? वो होगा हमारे चित्त की राइट प्रोग्रामिंग करके। चित्त की राइट प्रोग्रामिंग करके, और चित्त की जो प्रोग्रामिंग होगी वो हमारे मन के माध्यम से होगी। और मन पूर्ण तरीके से सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा है और सारी इंद्रिय इस पृथ्वी पर निसर्ग के साथ जुड़ी है। तो शरीर के अंदर में जो भी हम एंट्री करने देते, जिस बात को भी, जिस चीज़ को भी, अगर हम अवेयरनेस की स्थिति में है, होश की स्थिति में है, ध्यान की स्थिति में है, ध्यान का मतलब ही होता है अवेयरनेस, होश, तो हम जागृत है। कहने का अर्थ है दीपक जल रहा है। दीपक जल रहा है, उजाला फैल रहा है, अंधेरा नहीं आ सकता। लेकिन अगर जागृत नहीं है, दीपक बुझा हुआ है, तो अंधेरा आ सकता है, एंट्री मार सकता है। तो सबसे पहले धम्मपद की जो पहली गाथा आती है, और वो गाथा क्या कहती है? मनोपुगं मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पुड्ठेन भासति वा करोति वा तंतो न दुःखमन्वेति चक्कच्च वहतो पद। दूसरी गाथा ये कहती है, मनोपुगं मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमंवेति छायाव
अनपायिनी। तो ये दो गाथाओं का जो अर्थ है वो है कि जितने भी धम्म है या अवस्था है सबसे पहले मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, और मन ही मुख्य है, मन ही मनोमय है। सारी की सारी चीज मन मुख्य है, माइंड मुख्य है। तो माइंड मुख्य है, तो आदमी का माइंड अगर मलिन है, मलिन किस चीज़ से होता है, वो गलत बोल रहा है, गलत कुछ कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, इंद्रिय से गलत ये कर रहा है, तो उसका माइंड अगर मलिन हो गया है, तो वो मलिन हो गया तो वो शब्द भी मलिन बोलेगा और सारा कार्य भी उसका जो होगा वो मलिनता से होगा, मतलब गलत होगा। तो दुख उसके पीछे पीछे चलेगा। कैसा चलेगा? जैसा एक गाड़ी के जो चक्के होते हैं गाड़ी के पीछे चलते हैं, तो किसके कारण है? मन मैल होने के कारण, मन के अशुद्ध होने के कारण। लेकिन जब मन शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है, तब क्या होता है? जो आदमी कार्य करता है, बोलता है, तो सुख उसके पीछे पीछे हो लेता है, जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। अब यहाँ पर मन शुद्ध, मन अशुद्ध, मन मलिन, मन पवित्र, ये सब बोल दिया गया। अब कितने लोगों को पता है कि मन मलिन किससे होता है, मन शुद्ध कैसे होता है? जब आप क्रोधित होते हो, जब गलत वाणी बोलते हो, तो मन अब मलिन है, माइंड आपका विक्षिप्त है। जब माइंड विक्षिप्त है तो दुख आएगा। इसलिए सबसे पहली जो बात है वो अवेयरनेस की बात है, ध्यान की बात है और होश की बात है। अब आपको होश वाले सिस्टम में रहना है। अब बात यहाँ पर सामने आ गई है, आपको होश वाले सिस्टम में रहना है, आपको बेहोश वाले सिस्टम में नहीं जाना है। अब बेहोश कौन कौन सी चीज़ें कर सकती है आपको? मादक द्रव्य बेहोश कर सकते हैं, क्रोध के कारण आप बेहोश हो सकते हो, आप तंद्रा के कारण बेहोश हो सकते हो, आप आलस्य के कारण बेहोश हो सकते हो, आप जागृत नहीं हो तो आप बेहोश हो सकते हो। तो अगर आप बेहोश की स्थिति में हो तो आपका पराजय निश्चित है, आपका पराजय निश्चित है। लेकिन आप होश की स्थिति में हो तो आप विजयी बनोगे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने मन के बारे में जाना था, उन्होंने क्या किया? शराब पियो, गांजा पियो, गलत काम करो, छूट दे दी। क्यों दे दी? बोले कि इनको गुलाम बनाना है, इनको गुलाम बनाना है, इसलिए गांजा की चिलम पियो, सिगरेट का धुआं पियो, कुछ भी बकबक करो, 24 घंटे तक अखंड बात करते रहो। तो ये तो मतलब ऐसे हो जाएंगे कि आलस में पड़ जाएंगे और किसी पर आश्रित कर दो, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान दे देगा ऊपर से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आदमी को, इंसान को जब गुलाम बनाना होता है तब उसको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, और जब जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तब उसे ये घोषित किया जाता है कि तू तो सेवा करने के लिए है, तुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुझे ज्ञान लेने की क्या ज़रूरत है, तू तो शराब पी, तू तो कैसा भी रहे, तू तो सेवा चाकरी कर। तब वो गुलाम बन जाता है। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि आपको उस गुलामी वाली व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था की तरफ लाना है। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ ये है, आपको शराब से छुटकारा पाना है, आपको गलत कार्यों से छुटकारा पाना है, वेश्यागमन से छुटकारा पाना है, आपको बड़बड़ करने से छुटकारा पाना है। इसका मतलब आपकी लाइफ अनुशासनात्मक लाइफ बन जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप सुख चाहते हो तो सुख एक रिजल्ट है। रिजल्ट किस चीज़ का है? आपके मन के प्रसन्न होने का। जब जिस चीज़ से आपका मन प्रसन्न होता है, जिस वाणी से आपका मन प्रसन्न होता है, जिस वाणी के बोलने के कारण आपका मन अप्रसन्न होता है, तो ऐसी वाचा नहीं बोलनी है, ऐसी वाचा नहीं बोलनी है, ऐसी भाषा नहीं बोलनी है कि जिससे एक सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब है कि एक व्यवस्था का निर्माण करना, व्यवस्था का निर्माण करना। तो यहाँ पर दो प्रकार की व्यवस्था है। एक व्यवस्था है आदि न कल्याणकारी, मध्य न कल्याणकारी, अंत न कल्याणकारी, और एक व्यवस्था वो है कि गड़बड़ वाली। वो बोलती कि अभी खाओ पियो मजा करो, कोई तुम्हारा भगवान है, तुम ऐसा करो, वो तुम्हें टाल देगा, तुम्हें ये कर देगा, लापरवाह बनाता है, मतलब उस व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं बनाता है। तो जो जिम्मेदार नहीं होता है, जो आलस्य में होता है और उसको
कंपटीशन की गलत भावना सिखाई जाती है। गलत मतलब एक सही कंपटीशन होता है, गलत कंपटीशन होता है। सही कंपटीशन किसी का उदाहरण दिया जाता है कि ये देखो इसने अच्छाई की है, तुम्हें भी ऐसा बनना है। और दूसरा कंपटीशन ये दिया जाता है कि तुम्हें इसको आगे नहीं जाने देना है, उसको पीछे खींचना है। उसको पीछे खींचना है मतलब उसकी योग्यता को कम करना है, तुमको अपनी योग्यता अगर बढ़ानी है। तो कहने का मतलब कि अपनी लकीर को न बढ़ाते हुए, अपने आप को अच्छा न करते हुए सामने वाले को बुरा करो, ताकि तुम उससे तालमेल कर सको कि तुम उससे अच्छे हो। लेकिन अच्छाई का पैमाना ऐसा नहीं होता। अच्छाई का पैमाना इन्फिनिट तरीके से होता है और वो किसी व्यक्ति के साथ तालमेल पे नहीं होता है, वो आंतरिक रूप से होता है आपके अपने अंदर। क्योंकि आपको जितना किससे है, आपको बाहर वाले लोगों से नहीं जितना, आपको अपने आंतरिक गतिविधियाँ, आंतरिक जो आपके अंदर में द्वेष है, मोह की मूढ़ता की भावना है, जो अविद्या है, वो है, उससे आपको जीतना है। आपको उससे जीत कर आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको जो हराने वाली जो प्रवृत्तियाँ है वो आपके अंदर में ही है और आपको जिताने वाली प्रवृत्तियाँ भी आपके अंदर में है। किसको आप स्थान देंगी? तो यहाँ पर है सिस्टम चेंज का मतलब है कि आपको अच्छाई को स्थान देना, बुराई को स्थान नहीं देना है और बुराई को दूर करना। कहने का मतलब है कि राग द्वेष मोह, मोह का मतलब है मूढ़ता, राग यानी आसक्ति, आसक्ति है, द्वेष है, मूढ़ता है, इस चीज़ को त्यागना है। यहाँ आसक्ति का मतलब क्या है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आसक्ति का मतलब ये है कि किसी की अच्छाई देखने में अच्छा नहीं मानना, बोला कि मैं केवल अच्छा रहूँ, राग हो जाना उस चीज़ के लिए कि बस मुझे ही मिलना चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं राग। और मुझे भी मिले, लोगों को भी मिले, उसको कहते अराग। क्योंकि वो दान देने की प्रवृत्ति के अंदर में आता है, वो दान देने की स्थिति में आता है। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको इस प्रवृत्ति से छूटना है। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कि आपको एक दानशील व्यक्ति बनना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है। मतलब आपसे जो डिलीवरी होगी, आप कुछ जो देंगे तो वो अच्छा ही देंगे, अच्छा ही देंगे, अच्छाई की मात्रा आपसे बाहर निकलेगी। फिर व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि आपको ये नहीं समझना कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। एक शिष्य बनना, एक विद्यार्थी बनना, और जो चीज़ आप जानते हो वो जानते हो, लेकिन जो चीज़ आप नहीं जानते हो नहीं जानते हो। तीसरी चीज़ है कि जो चीज़ आप जानते भी हो लेकिन गलत तरीके से जानते हो, उसको सही तरीके से करना। क्योंकि क्या होता है कि जो व्यक्ति सत्य को सत्य के रूप में जानता है तो उसे सत्य की प्राप्ति होगी। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को असत्य के रूप में जानता है, ये सत्य तो है लेकिन उसको असत्य मानता है, तो उसको सत्य की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो सत्य की प्राप्ति के लिए आपको ट्रूथ जानना है, ट्रूथ। तो इसलिए तथागत जो कहते हैं कि सबसे पहले किसी चीज़ को जानिए, जान लीजिए और जानने के बाद उसको छानिए, उसको एनालिसिस करिए। और ये एनालिसिस करने वाला जो सब्जेक्ट है 7 बोधि अंग के अंदर में भी आता है, इसको धम्म विचय संबोधंग कहते हैं। कि बाकी सारी चीज़ें आपकी आएगी लेकिन धम्म विचय संबोधंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो विषय क्या है यहाँ पे? विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, एनालिसिस करके पता करना सही और गलत का, और सही अगर लगता है तो ग्रहण करना और गलत लगता है तो ग्रहण नहीं करना। क्या होता है कि हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, हम बोलते हैं भाई कि वो इतना बड़ा आदमी है, वो इतना बड़ा संत है, व्यास गद्दी पे बैठा है, प्रवचनकार है, वो जो भी बोलेगा वो सत्य ही बोलेगा, हमें तो उसकी बात मानना है। तो जो भी बोलेगा सत्य बोलेगा, उसकी बात मानना है, ऐसा जब आप कहते हो तो आप कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर में जो विश्लेषण करने वाली क्षमता थी, जो तर्क वाली बुद्धि थी, तर्क को आपने कहीं ना कहीं साइलेंट में रख दिया। साइलेंट में रखने से क्या होता है कि आपकी वो चीज़ें डेवलप ही नहीं होगी। आपको ये जो शरीर मिला है, ये शरीर उपयोग करने के लिए मिला है। जिस चीज़ का आप उपयोग करेंगे वो चीज़ आपकी बरकरार रहेगी, जिस चीज़ का आपने उपयोग करना बंद कर देंगे वो चीज़ आपकी नष्ट होती जाएगी। अगर आपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका ब्रेन कुंद हो जाएगा। आपने अगर ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया, आपका ब्रेन कुंद हो जाएगा। आप ज़्यादा उसको ये नहीं कर पाओगे, वर्किंग नहीं कर पाओगे, वो दूसरे साइड में चला जाएगा।
आपने अगर शरीर से चलना उठना बैठना बंद कर दिया और आप बोले कि एक कमरे में जाके मैं बस लेटा रहता हूँ, तो आप देखेंगे कि 2-4-8 दिन के बाद आपको चलने का ही मन नहीं होगा। आपको लगेगा कि बस ऐसे ही पड़े रहो, आप आलस के अंदर में घिर जाओगे। और खाना आपको अच्छा लगेगा, आलस में पड़े रहना अच्छा लगेगा, केवल टीवी देखना अच्छा लगेगा और पड़े रह के और अपने आप को महान समझोगे, दुनिया के सबसे ज़्यादा महान आदमी बन जाओगे। और महान बन के वहाँ पे दुनिया को बताओगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, लेकिन तुम्हें 2 किलोमीटर चलने के बारे में जब बात की जाए तो तुम बोलोगे मैं नहीं कर सकता, बहुत बड़ा ताकत का काम है, मैं बता सकता हूँ। तो वो जो आलस्य वाली स्थिति है, वो स्थिति इतनी बढ़िया स्थिति नहीं है। इसलिए जो आपका शरीर है ये इस्तेमाल करने के लिए निर्माण किया गया, उसका उपयोग करो, उसका इस्तेमाल करो, लेकिन कैसा इस्तेमाल करो? डिसिप्लिन से। बोलना है डिसिप्लिन से बोलो, देखना है डिसिप्लिन से देखो, सुनना है वही चीज़ सुनो जितना ज़रूरी है, जो नहीं सुनना है मत सुनो, है ना। जो भी काम करना है डिसिप्लिन से। सारा बॉडी का जो अंग दिया है वो क्या दिया? डिसिप्लिन। भोजन कौन सा ग्रहण करना है, जो बॉडी के लिए ज़रूरी है वही ग्रहण करना है, जो नहीं है नहीं करना है। जितना ज़रूरी है उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। बैलेंस डाइट लेना है ताकि आपके अंग सही तरीके से वर्क कर सके। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है कि आपके बॉडी को जागृत करना, होश वाला करना और एक्टिविटी में रहना। आप थोड़ा शेड्यूल उठा के देखिए, डॉक्टर बाबा साहब का शेड्यूल उठा के देखिए, तथागत गौतम बुद्ध का शेड्यूल उठा के देखिए, कबीर साहब का शेड्यूल उठा के देखिए, ज्योतिबा फुले का शेड्यूल उठा के देखिए। जितने भी दुनिया के अंदर में सफल लोग हैं उनका शेड्यूल उठाइए, दिन का शेड्यूल उठाइए, शाम का शेड्यूल उठाइए, उनका वर्किंग का स्टाइल उठाइए, तो आप देखेंगे 24 आवर से जागृत लोग थे और अपने काम के अंदर में इतने श्रद्धावान थे कि उन्हें फालतू का काम करने के लिए टाइम ही नहीं था। सक्सेस की परिभाषा फेल्यूर के अंदर में नहीं है, सक्सेस की परिभाषा सक्सेस होने में है। फेल्यूर तो सीखने के लिए होता है कि ये ऐसा करने से हम फेल हो जाएंगे, लेकिन बार बार फेल होना वही चीज़ करने जैसा है। अगर कोई आदमी वही गलती बार बार कर रहा है, वही गलती बार बार कर रहा है और फेल हो रहा है, इसका मतलब वो मूड आदमी है, वो सीख नहीं रहा अपने फेल्यूर से। फेल्यूर का मतलब है कि आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। और बुद्धिमानी का मतलब है कि लोगों के फेल्यूर से सीखना है, लोगों के फेल्यूर से सीखना है। क्योंकि जो भी इन्वेंशन होता है, जो भी वैज्ञानिक रिसर्च आता है, वो कई तरीके के फेल्यूर के बाद में आता है। लेकिन कुछ लोग अपना रिसर्च करने शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं मैं भी फेल होके देखता हूँ, मैं भी फेल। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए आपको सेल्फ फेल्यूर होना पड़ेगा। जैसे साइकिल चलना है, मैं बोलूँगा कि आप साइकिल चलाइए तो आपको साइकिल चलाते चलाते फेल होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आप ऐसा पेडल मारिए, ऐसे तरीके से ब्रेक दबाइए, तो आपके गिरने के चांसेस नहीं के बराबर के हो जाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो मैदान के अंदर दिया जाता है। प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो मैदान के अंदर दिया जाता है। और जैसे मैदान के अंदर आप प्रशिक्षित हो जाते तब आपको ट्रैफिक के अंदर भेजा जाता है। तो तथागत भी जो भिक्षुओं को एक कमरे में, बंद कमरे में ध्यान भावना करवाते थे, सारी चीज़ डिसिप्लिन से सिखाते थे और उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे। भेजने का अर्थ क्या रहता था कि वो भिक्षाटन करके कोई उनको कुछ कहता था, कोई प्रशंसा करता था, कोई पैर पड़ता था, कोई कुछ अलग अलग तरीके से। तो वो देखते थे कि इस आदमी का प्रशंसा करने पर किस प्रकार से आनंदित हुआ है, किसी ने अगर कुछ बोला तो क्या गुस्से में आया है, किसी नवयौवना को देखा है क्या चेहरे में अगर पड़ गया तो इसके अंदर क्या काम भावना तो नहीं आई है, उसका चेकआउट भी वो करते थे। और वो आज अगर तथागत नहीं तो उनका धम्म है। चेकआउट करने के लिए आप स्वयं हैं, आप स्वयं देख सकते हो, अपने आप को देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी भावना काम करती है। तो सिस्टम का मतलब है कि अपने आप को जागृत करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना। तो जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, जब अपने आप को हम जागृत करते हैं, तब हम एक कदम आगे चल रहे ऐसा हम कह सकते हैं। तथागत ने विश्लेषण करने के लिए 4 आर्य सत्य दिए हैं। 4 आर्य सत्य के 2 भाग होते हैं। एक है दुख है तो दुख का समुदाय है, और दूसरा है दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। मतलब उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो दुख है तो दुख का समुदाय है। दुख का समुदाय अगर ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन दुख ही ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन उसका तरीका बताया। दुख है तो दुख का समुदाय, तो विश्लेषण करने की बात है कि आपको बता दिया ये दुख है, दुख का कारण ये है, इसका समुदाय के कारण ही दुख है। भाई जन्म ही अगर नहीं हो तो मृत्यु होना ही नहीं है, किसी शरीर का जन्म ही नहीं हो। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो बोलते शरीर का जन्म नहीं होगा तो फिर हमारा क्या अस्तित्व है। क्योंकि देखिए, आपने जितनी चीज़ जानी है उतनी चीज़ जानी है, जितनी नहीं जानी है नहीं जानी। तथागत आगे ये कह रहे कि दुख का निरोध है और निरोध का मार्ग है, निरोध है और निरोध का मार्ग है। यहाँ पर जो उच्छेदवादी दृष्टिकोण के लोग हैं, जिनका दृष्टिकोण क्लियर नहीं है, वो आत्मा और परमात्मा के अंदर चले जाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि पहले हमारे जन्म से पहले कुछ भी नहीं था, मरेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब सब समाप्त हो जाएगा, तो जो भी करना है मजा यहीं पे करो। मतलब वो पूरे ब्रह्मांड के जो सोर्स है, जो नैतिक क्रम, उसको वो डिनाई कर देते हैं, और आगे जो ब्रह्मांड का जो नैतिक क्रम बना रहेगा इस पर भी उनका ज्ञान नहीं है। बस वो तो ऐसे है कि उन्होंने सारे सोर्स से अपने आप को तोड़ लिया है और तोड़ के अपने आप में अलग हो गए, और उन्होंने बोला कि जैसा जीवन जीना है जियो, जैसे भी करना है करो, मतलब अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये लापरवाही। लापरवाही और स्वतंत्रता में अंतर आता है। स्वतंत्रता मतलब होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप जब ब्रह्मांड का सिस्टम जान लेते हो कि ब्रह्मांड कैसे वर्क करता है, क्योंकि सारी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, और ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ हमारी पृथ्वी का सिस्टम जुड़ा है, उस पृथ्वी के सिस्टम के साथ हम लोग जुड़े हैं। और जब हम अपने माँ के पेट में आए थे तो वो सिस्टम के माध्यम से ही आए थे, ब्रह्मांड के सिस्टम के माध्यम से ही आए थे, है ना। सभी लोगों का जन्म होता है वो एक ही तरीके से होता है, कोई यहाँ पर अलग तरीके से जन्म नहीं होता। जो भी अपने माँ के पेट में जाता है, माँ के पेट से बच्चा 9 महीने 9 दिन, कोई 10 दिन 15 दिन ऐसे रहता है, वो बाहर आता है और अपना जीवन ग्रहण करता है। अब यहाँ पर जो बात है जो महत्वपूर्ण है, कौन जन्म ग्रहण करेंगे। पहली चीज, कौन जन्म ग्रहण करेंगे? वो लोग जन्म ग्रहण करेंगे जिनके अंदर में इस संसार के लिए आसक्ति रहेगी। आसक्ति किसके पास में रहेगी? जो अज्ञान रहेगा। अज्ञान कौन रहेगा? जिसने वो जाना नहीं होगा, सिस्टम को नहीं जाना होगा, और सिस्टम को नहीं जाना होगा वो बंधन में पड़ा रहेगा। तो जो बंधन में पड़ा है, मतलब वहां पे ये कहा कि खूंटे के अंदर बंधा हुआ व्यक्ति है। दूसरा वो व्यक्ति है कि जो बंधन से मुक्त हो जाएगा, जिसके जीवन से टाइम हट जाएगा, टाइमलेस एरिया के अंदर आ जाएगा, वो अकाल में आ जाएगा। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल से परे अकाल के अंदर में आ जाएगा। यहां पर महाकाल की बात नहीं हो रही। महाकाल और अकाल में बहुत अंतर है। महाकाल यानी बहुत बड़ा काल, मतलब काल है वहां पर। महाकाल में भी काल है। तो ये जो कल्पना जो है वो है स्वर्ग, नर्क और उधर मनुष्य में, वो योनि में, वो उधर योनि में जाने वाली जो बात है, इन्होंने एक कल्पना करके महाकाल की बात की है। मैं किसी धार्मिकता पर चूट नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं सही तरीके से व्याख्या जो जानता हूं अगर वो नहीं करूं तो वो सही चीज नहीं रहेगी। क्योंकि जहां तक तथागत ने जो बात की है, मैं उनके रेफरेंस से बात कह सकता हूं कि जो निब्बान वाला जो एरिया है वो टाइमलेस एरिया है। और हमारे जो सिख गुरु है, सिख जो भाई लोग हैं, वो जो बोलते अकाल, सस्री अकाल, अकाल का मतलब जहाँ काल नहीं है। और जो संत हुए, जो ज्ञानी हुए, जो अरहंत हुए, या जो बहुत विद्वान हुए, वो ये चीज़ जानते हैं, वो चीज़ बताते भी है कि हम अकाल के इसमें हैं, हम शून्य की स्थिति में। उसको उन्होंने शून्य कहा है। शून्य का मतलब है कि कुछ नहीं होना नहीं है। शून्य का मतलब है पावरफुल चीज, इनफाइनेट पावर। जिस भी अंक के पीछे शून्य लग जाए उसका पावर एकदम बढ़ जाता है, और जहां पर भी वो मल्टीप्लाई क्रॉस कर दे तो वो जीरो हो जाता है। चाहे आपका अरब रुपया हो, अरब रुपया मल्टीप्लाई बाय 0 कर दो तो वो 0 हो जाता है। लेकिन 1 के ऊपर अगर एक शून्य लगा दिया तो 10 हो जाता है, 10 के ऊपर एक शून्य लगा दिया तो 100 होता है, 100 के ऊपर एक शून्य लगाते हैं 1000 हो जाता है, और 1000 के ऊपर एक शून्य लगाते तो 10,000 हो जाता है, और 10,000 के ऊपर एक शून्य लगाते तो लाख हो जाता है, और लाख के ऊपर एक शून्य लगाते तो 10 लाख हो जाता है, और फिर उसके बाद करोड़, 10 करोड़, अरब। तो कहने का मतलब इस प्रकार से संख्या बढ़ती है। शून्य का इतना बड़ा पावर है। तो
निब्बान के एरिया के अंदर में जो व्यक्ति होता है, जो जाता है, वो उसके अंदर में बुराई प्रवेश ही नहीं कर सकती, तो मल्टीप्लाई क्रॉस कर देती है बुराई को। शून्य जब उसका मल्टीप्लाई होता है तो वो क्रॉस हो जाता है। एक व्यक्ति आया और उसने तथागत को बहुत कुछ कहने की कोशिश की, कुछ अलग अलग तरीके की बातें की, और उसने ये देखा कि तथागत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि यार मैंने इतने एक सज्जन व्यक्ति को कुछ कुछ बोल दिया और इन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। तो उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की। तो अब तथागत ठहरे तथागत, वो ऐसा तो बता नहीं सकते थे कि भाई तुम्हारे शब्दों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि मैं अरहंत हूँ, सम्यक संबुद्ध हूँ, मुझे कोई तुम्हारे फेंके हुए शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे चित्त की स्थिति तो निर्मल हो चुका है। मेरे अंदर तो कुछ जो जाता है वो गलत जाता ही नहीं है। मैं तो निब्बान वाले एरिया में रहता हूँ, मैं तो अरहंत हूँ। तुम्हारे बीच तो मैं शरीर रूप में हूँ, लेकिन तुम जो भोजन करते वही मैं ग्रहण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा शरीर जिंदा है, तुम्हारा भी जिंदा है। लेकिन मुक्ति पथ पर तुम और मैं अलग हो। तुम बंधन में बंधे हो और तुम उन बंधन से तुम रागाश्रित अपने शब्द मुझे फेंक रहे हो मार मार के, लेकिन मैं तो बंधन से छूट गया हूं। मैं तो अकाल में हूं, अकाल की स्थिति में हूं। मेरा तो कोई बंधन नहीं बन रहा है, मैं तो उस एरिया को प्राप्त कर चुका हूं। अब वो ऐसा तो बता नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसको दूसरे तरीके से बताया कि तुम्हारे पास में अगर कोई चीज़ है, तुमने अगर किसी को देने की कोशिश की और उसने नहीं ली तो किसके पास रहेगी? तो बोले कि मेरे पास, जिसने देने वाला है उसके पास रहेगी। तो बोले तुमने जो इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलने की कोशिश की, मैंने वो लिए ही नहीं। मैंने वो लिए ही नहीं, इसलिए वो शब्द मेरे पास कैसे आ सकते हैं? मेरे पास वो आ ही नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तथागत की अपनी स्थिति थी, तो यहां पर एक अकाल की स्थिति और एक काल की स्थिति है। तो वर्तमान पर सामने रखे हुए काम पर जो फोकस्ड होता है, और सही तरीके से फोकस होता है, सही कामों पर फोकस्ड होता है, उसको सम्यक समाधि कहते हैं। तो जो सम्यक समाधि के अंदर में जो व्यक्ति वर्क करता है, उसका कार्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसका दृष्टिकोण जो है वो सम्यक दृष्टि है। उसने जो भी बातें ग्रहण की है सही तरीके से ग्रहण की है, उसके संकल्प सही संकल्प है, उसकी वाचा सही निकल रही है, उसके कर्म सही हो रहे हैं, उसने एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके अपने ब्रेन के अंदर से, शरीर के अंदर से गलत चीज़ों को बाहर करना शुरू कर दिया, और इसलिए उसकी सम्यक समाधि लग गई। और सम्यक समाधि लग गई तो उसको अपने लाइफ का डेस्टिनेशन दिख रहा, बड़ा डेस्टिनेशन दिख रहा। सामान्य आदमी जहां पर चीजों को पकड़ पकड़ के रखता है और डरता रहता है कि ये नहीं छूट जाए, वो नहीं छूट जाए, वो नहीं छूट जाए, ज्ञानी व्यक्ति नित्य को नित्य देखता है और अनित्य को अनित्य देखता है। ज्ञानी आदमी, ज्ञानी इंसान नित्य को नित्य देखता है और अनित्य को अनित्य देखता है। और जब नित्य को नित्य देखता है और अनित्य को अनित्य देखता है तो उसे प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान के स्थिति में होता है, और ऐसा ही ज्ञानी आदमी मार्ग प्रशस्त कर सकता है, सही तरीके से एनालिसिस कर सकता है, सही तरीके से रास्ता बता सकता है। अभी मैं किसी बाबा को सुन रहा था। बाबा बड़े प्रसिद्ध हैं और बाबा ये बता रहे थे कि मैं आपके पूरी बातें जानता हूं। अब जानता क्या, बाबा ने वो कला सीख ली कि सामने के ब्रेन में, चित्त के अंदर में जो प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग को पढ़ना सीख लिया। ये भी एक विद्या होती है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में करीबन 3 अरब किताबें स्टोर रहती है। अगर आपने आपको प्रशिक्षित कर लिया कि सामने वाले दिमाग से कोई चीज़ ले सकते हो, और वो चीज़ ले सकते हो कि जो चीज़ वो बोल रहा है बार बार। तो कोई व्यक्ति जब किसी दुख के अंदर फंसता है तो वही चीज़ों को बार बार दोहराता है। तो दोहराता है तो उसके भाव उसके चेहरे पर आते हैं, और सामने वाला अगर थोड़ा प्रशिक्षित है तो वो भाव को पढ़ लेता है, शब्दों को पढ़ लेता है। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इधर उधर से उसके कोई 1-2 लोग जुड़े भी रहते हैं उनके साथ में। तो उस बाबा के साथ उसकी मम्मी जुड़ी थी,
वो बताती रहेंगी बेटा ऐसा, बेटे का वैसा हो रहा वैसा। अब उसने बाबा ने बताया कि देखो तुम्हारा लाइफ में ऐसा चल रहा है, तुम्हारा लाइफ में वैसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। तो सामने वाले ने बोला हाँ बाबा तो पूरे जानते हैं, तो बाबा तो बहुत ज्ञानी है, अब क्या करना है बाबा इस दुख से हटाने के लिए? ऐसे करो कि अखंड पाठ कराओ, 5 ब्राह्मणों को बुलाओ, उसको खाना खिलाओ और बाबा धाम की सेवा करो, तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा। अब बाबा ने बोल दिया, सामने वाला वैसा ही करेगा, अखंड पाठ करेगा। बाबा ने बोल दिया तो कल्याण होगा, तो वो मान लेगा। अब उसका कल्याण भी होगा, मैं बता रहा हूँ, कल्याण नहीं, अकल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा, उसका दुख दूर होगा। लेकिन कैसा होगा? टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। क्योंकि उसने एक टेम्पररी ऑक्सीजन लगाया, उसका जो सिस्टम वाला ऑक्सीजन नहीं दिया, एक टेम्पररी ऑक्सीजन दिया, क्योंकि वो मर रहा था तो मरने के जिंदा रखा उसको, एक आश्रय देके। कभी कभी ठीक है किसी को आश्रय देना, लेकिन बंधन से नहीं छोड़ा, क्योंकि बाबा खुद बंधन में बंधा हुआ है। बाबा किसी पर आश्रित है, बाबा किसी धाम पर आश्रित है। बाबा बोलता है कि धाम से मेरे को शक्ति मिल रही है, और बाबा जब बंधन में बंधा है तो बाबा किसी को मुक्त कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो वाणी का अंतर समझिए। तथागत कहते आप अपने मालिक बनो, आप अपने मालिक बनो। कौन आपका मालिक है? अब ये शब्द है कि आप अपने मालिक हो। कौन आपका मालिक हो? मैं तो आपको मार्गदर्शन करने वाला हूं, पथ प्रदर्शन करने वाला हूं, मैं तो पथ दिखाने वाला हूं। मैं पहुंच गया हूं, तुमको पहुंचा सकता हूं, और तुमको चलना लेकिन तुम्हें है। मैं मार्ग बताऊंगा, ये मार्ग है, चले जाओ, क्योंकि मैं पहुंचा हूं। तो तथागत की वाणी सिंपल सत्यवाणी है, लेकिन उसका एनालिसिस करने के लिए आपको आपके मन के, वाचा के, शरीर के कर्म उस लेवल के होने चाहिए कि आप उसको ये करो। हम लोगों के बारे में गलत भावनाएं पाल लेते अपने दिमाग के अंदर में, क्योंकि चोरों के गैंग में रहने वाला आदमी चोर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कीचड़ के अंदर भी कमल का फूल खिलता है, ध्यान रखना। कीचड़ के अंदर भी कमल का फूल खिलता है, और कमल का फूल किसी प्रकार से कीचड़ को अपने अंदर नहीं लेता है। इसलिए इस संसार के अंदर में जो ज्ञानी आदमी होगा वो किसी भी परिस्थिति में रहेगा, लेकिन बुराई अपने अंदर नहीं लेगा, और आ भी गई तो उस बुराई को वो बाहर निकाल के फेंक देगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि मेरे अंदर बुराई आई है, उसको मुझे बाहर करना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कुसंगति में रहना है, आपको गलत संगति में रहना है। लेकिन आपका शरीर जिस स्थान पर है, आपके शरीर का निर्माण जहाँ पर है, जिन लोगों के बीच में हो, तो जरूरी नहीं कि सब लोग चित्त से स्वस्थ और अरहत और ज्ञानी और विज्ञान सब बहुत बढ़िया हो। किसी के सामने आप चमचमाते हुए अपनी कार लेके जाना, आपको चाहने वाला होगा खुश हो जाएगा, और न चाहने वाला होगा बोलेगा देखो कहीं तो गड़बड़ किया होगा इसने। भले ही आपने बड़ी मेहनत से किया होगा, आप बड़ा बंगला बनाना, बोलेगा कहीं नहीं कहीं गड़बड़ किया होगा। आप बड़ा व्यवसाय क्रिएट करना, बोलेगा गड़बड़ किया होगा, क्योंकि उसके दिमाग में ही गड़बड़ भरा है। वो इसलिए सामने वाले वो ये नहीं देखेगा कि इस आदमी ने कैसे किया है, क्या किया, क्या किस तरीके से किया, क्योंकि सभी के सभी लोग गड़बड़ होते ऐसा नहीं है, सभी का सभी सिस्टम गड़बड़ नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो आदमी यहाँ तो रोड पे ही नहीं चल पाए। आप गाड़ी लेके चलते हो तो किसी श्रद्धा के कारण ही चलते हो ना, क्या सिस्टम है, आप बराबर पहुंच जाओगे। अब जो कोई गड़बड़ करेगा, शराब पिएगा, अति में चला जाएगा, बेसावधान हो जाएगा, जैसे भी कुछ बच्चे अच्छे विद्वान थे और अपनी BMW से जा रहे थे, चलते 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 किसी को लगा कि हम इसकी स्पीड चेक करते हैं। स्पीड चेक करने लगे, 60 की स्पीड करते करते 70, 100, 150, 200, 200 के पार, 230। अब ये जो स्पीड होती है, ये रेस वाले जगह पे ठीक है,
जहाँ पे मालूम है कि बीच में कोई वाहन नहीं आने वाला है, जहाँ पे रोड पूरा खाली है, जहाँ पे चारों तरफ से सिग्नल मिल रहा है कि भाई पूरा रोड खाली है, इसमें बीच में कोई नहीं आएगा, कुत्ता नहीं आएगा, बिल्ली नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पर ठीक है। लेकिन इंडियन रोड, भारत के रोड, लोड वाले ट्रक चल रहे आगे, अब एकदम से इतनी स्पीड में तो गाड़ी कंट्रोल नहीं करोगे, फिर चाहे एयर बैग हो गाड़ी में, कितना भी अच्छी बॉडी हो, लेकिन जो गति का नियम तो काम करता ही है। अगर आप अवेयर नहीं हो और आप ये सोच के जा रहे हो कि सामने कोई वाहन ही नहीं है और वाहन आ गया, तो कंट्रोल करने का टाइम और वाहन का टाइम तो उसमें डिफरेंट होगा ना। लेकिन बेसावध रूप से, बेहोश होकर जब हम कोई काम करते हैं तो शरीर को उसकी विपत्ति झेलनी पड़ती है। उनके माता पिता के द्वारा प्रदान किया हुआ इतना अच्छा सुंदर शरीर, जिनको और बहुत कुछ करना था, लेकिन असमय उस शरीर को ऐसा हुआ कि ऊपर से 2 मंजिल से मटके को गिरा दिया। आजकल सिस्टम के जो बाहर जाते हैं, मैंने ऐसा कहीं देखा है, कई बच्चे हैं जिनको बड़ी स्पीड वाले वाहन माँ बाप दे देते हैं और उनको बताते नहीं कि कंट्रोल कैसे करना है। अंधाधुंध गाड़ी चलाते, हेलमेट नहीं लगाते, कई लोग गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं बांधते। तो देखिए, आप सिस्टम के विरोध में जहां पर भी गए, सिस्टम के विरोध में जहां पर भी गए, तो सिस्टम आपको क्या करेगा आप स्वयं जान लो। इसलिए अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संसार पूरा डिसिप्लिन पर चल रहा है। जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का निर्माण किया था, बाद में वो लोग भी गुलाम हुए, निर्माण करने वाले गुलाम हुए, क्योंकि जिनको वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में तोड़ के रखा था, वो लोग तो गुलाम थे ही। फिर गुलाम किसी को मालिक थोड़ी बनाएगा, किसी का रक्षण थोड़ी करेगा। थोड़े बहुत लोगों को शस्त्र पकड़ने का अधिकार था, और एक कमजोर व्यवस्था पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, कमजोर व्यवस्था पर। इसलिए भारत इतना, सम्राट अशोक के समय जम्बूद्वीप भारत था, लेकिन सिस्टम चेंज होने के कारण भारत गुलाम बना। और जिन लोगों ने गुलाम बनाने में भूमिका निभाई थी, वो लोग थे कि जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाने वाले लोग बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने बोला, हाँ हम तो ज्ञानी हैं, बाकी लोगों को हम गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था बनाई थी, तुमने हमारे ऊपर राज किया, अच्छी बात है, अब तुमसे हम दोस्ती करते हैं, तुम हमें थोड़े से पावर दे दो, हम तुम्हारी गुलामी करते हैं, कहने का मतलब। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था गुलाम करने की एक व्यवस्था है, गुलाम बनाने की व्यवस्था है, सामने वाले को भी और खुद को भी। ये प्रकृति के विरोध वाली व्यवस्था है। जिन लोगों ने इसके लिए साहित्य लिख के रखा है, जो लोग इस व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं, जो पार्टियां काम कर रही है, तो क्या होता है, व्यवस्था वैसी की वैसी खड़ी रहती। एक पार्टी आती, दूसरी पार्टी आती, तीसरी पार्टी आती, चौथी पार्टी आती। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है कि इन चीज़ों को डिनाई करना, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय वाली व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना, संवैधानिक व्यवस्था को मानना। तो जो गुलामी का स्तर है, 2 प्रकार की गुलामी अधिकतर देखी जाती है। एक बंधन वाली गुलामी, जिसमें सामने वाले को शारीरिक रूप से गुलाम बनाया जाता हुआ दिखता है, लेकिन दूसरी गुलामी है मानसिक गुलामी। बंधन की गुलामी दिख जाती है, मानसिक गुलामी नहीं दिखती है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था मानसिक रूप से गुलाम बनाए हुए लोगों की व्यवस्था है। जो लोग ब्रेन के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गुलाम बनाया, उनको बोला तुम सेवक हो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने की क्या जरूरत है, तुम्हें ज्ञानी बनने की क्या जरूरत है, वे ज्ञान तो हम तुम्हारे लिए अर्जन करेंगे, तुम्हें ज्ञानी बनने की क्या जरूरत, तुम तो सेवा करो, सेवा के कार्य करो, और उसमें तुम्हें जो सेवा का कार्य दिया है वो ही करो। फिर उनको मालूम था कि ब्रेन को लालच तो आता है कि भाई मैं ये कर रहा हूं तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। तो वहां उन्होंने ये किया कि अगले जन्म में जाके तुम ब्राह्मण बन जाओगे, तुम उच्च वर्णीय बन जाओगे,
एक लालच दिया। झाड़ू वालों को बताया कि तुम अच्छे से अगर झाड़ू लगाओगे, जिंदगी भर लगाते रहोगे, तो तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाओगे। तो ये जो सोच थी, भाई किसने देखा मरने के बाद कौन क्या बन रहा है? कोई आया उधर से, किसी ने ऐसा पोरावा दिया? नहीं। लेकिन इस धरातल पर गुलाम बनाने का, मानसिक रूप से गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र को जब ज्योतिबा फुले ने पहचाना, इस षड्यंत्र को जब बाबा साहब ने पहचाना, इस षड्यंत्र जब कबीर साहब ने पहचाना, इस षड्यंत्र को हमारे संविधान निर्माताओं ने पहचाना, विद्वान जनों ने पहचाना, तब उन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है ये मार बंधन से उत्पन्न हुई व्यवस्था है। क्योंकि जब चित्त मार के बंधन में पड़ा होता है तो वो केवल अपनी ही और अपनी ही तरक्की चाहता है, दूसरे की तरक्की से उसको बड़ी ज्वेलसी हो जाती है। और जब चोरों का एक टीम इकट्ठा हो जाती तो वो आपस में ईमानदार हो जाती, पवित्र, बोले हम पवित्र कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम वो चोरी की व्यवस्था को बरकरार रख रहे, अज्ञान की व्यवस्था को बरकरार रख रहे, संरक्षित कर रहे। और संरक्षित करने के लिए उसको एक धर्म का नाम दे दिया। बोलिए धर्म है, वर्ण व्यवस्था धर्म है, जाति व्यवस्था धर्म है। उसको धर्म नाम दे दिया और नहीं मानने पर उसको दंड के रूप में स्वर्ग और नरक की कल्पना कर दी। एक तरफ से डराया, एक तरफ से लालच दिया। डर से कंट्रोल हुआ आदमी या लालच से कंट्रोल हुआ, इस प्रकार से भारत गुलाम हुआ। और जो विद्वान व्यवस्था थी वो व्यवस्था ही तहस नहस होना शुरू हुई। तथागत ने कहा था, जो अरहत हुए हैं उनकी अस्थियों को संभाल के रखो, उस पर स्तूप बनाओ, ताकि लोगों को लगे कि अरहत भी हुआ जा सकता है। पॉजिटिव व्यवस्था थी, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, शरीर तो मरण धर्मा है। तुम अपनी व्यवस्था मन के माध्यम से बनाते हो, तुम अपनी मूर्तियां तुम अपने दिमाग से बनाते हो। तुम्हारा अपना दिमाग जितना होगा उतना तुम जानते हो, लेकिन ब्रह्मांड के दिमाग से, उस इनलाइटमेंट के एरिया वाले दिमाग से, उस निब्बान वाले दिमाग से, उस अरहत वाले व्यक्ति के दिमाग से तो देखो, जिन्होंने वो ऊंचाई प्राप्त की उस ऊंचे हुए स्थान से तो देखो, वहां से देखो वो क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर से अरहत नाम तो ऐसे मिट गया कि पता ही नहीं चलता। आज के जो बाबा आते हैं उनको अरहत के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध की बात आती तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हमारे कई सामाजिक संगठन है, बोले फूले अम्बेडकरीवादी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते, लेकिन बुद्ध की बात नहीं करना है। कई दिनों तक उन्होंने चुपचाप रहे, क्योंकि उनको लगा कि बुद्ध की बात करेंगे तो लोग भाग जाएंगे। उनका भी कुछ ठीक हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन पूर्ण सही नहीं हो सकता, क्योंकि तथागत ने कोई धर्म नहीं दिया, तथागत ने धम्म दिया, व्यवस्था दी है, सिस्टम दिया है। मॉरल सिस्टम की स्थापना करना मेरे धम्म का पहला उद्देश्य है, ये कहने वाले तथागत किसी धार्मिक आदमी नहीं है, गुलाम आदमी नहीं है। तथागत एक स्वतंत्र आदमी है, सिस्टम डेवलप करने वाले आदमी है। आज यूक्रेन रशिया युद्ध लड़ रहा है, क्या वहां बुद्धिज्म के विचारों की जरूरत नहीं है? क्या पुतिन को मैत्रीवान होने की जरूरत नहीं है? या यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी ज्ञानवान होने की जरूरत नहीं कि दोनों मिलकर आपस में मैत्री कर ले और पूरी जनता का जो तहस नहस हुआ उसको रोक दे? कोरोना की अचानक महामारी आई, उस महामारी को खत्म करने के लिए क्या वैज्ञानिक तरीके से ब्रेन की जरूरत नहीं थी कि जो हम पहले से ही पहचाने और उसके लिए हम कार्य करें? क्या उस प्रकार के रिसर्च सेंटरों की जरूरत नहीं है? क्या इस प्रकृति पर अच्छे रहने के लिए ग्रीन वाले पौधों की जरूरत नहीं है? पॉल्यूशन करने वाले जो वाहन है उसको बाहर करने की जरूरत नहीं है? या उन पर कंट्रोलिंग डालने की जरूरत नहीं है? क्या पानी को अशुद्ध करने वाले कारखानों पर शुद्ध फिल्टर पंप लगाने की जरूरत नहीं है? क्या जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म करने वाले कीटनाशक को कम करते हुए खत्म करने की जरूरत नहीं है? क्या प्राकृतिक रूप से व्यक्ति को आनंदित करने की जरूरत नहीं है? उसके लिए अच्छे स्कूल, विश्वविद्यालय, अच्छे व्यायाम शरीर के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए लाइब्रेरी, अच्छे मेडिटेशन ध्यान सेंटर, इसकी जरूरत नहीं है? तुम रिसर्च सेंटर खड़े करने में पीछे हो। चाहते हो कि हमारे देश में
विद्वान लोग पैदा हुए, लेकिन मूर्तियां बनाने में नंबर 1 हो, लाइब्रेरियां बनाने में सबसे पीछे हो। भोपाल के अंदर ही देखो, बड़े लेवल पर कितनी लाइब्रेरियां हैं, कितने हमने ध्यान के सेंटर बनाए, कितने हमने रिसर्च सेंटर बनाए, कितने हमारे स्कूल प्रायोगिक वाले खोले। क्योंकि हम साहित्य तो पढ़ा देते हैं, लेकिन प्रयोग करने की बारी आती है तो उस पर हम पीछे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, तथागत केवल शब्द नहीं पढ़ाते थे, वो प्रैक्टिकल भी करवाते थे। हर एक चीज का प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल स्टडी थी, केवल लिटरेचर वाली नहीं थी। मैं एक सिविल इंजीनियर से मिला, 4 साल का बी किया, और उनको कहा कि भाई मुझे ये लेआउट को मापन करना है अपने साइट पर। उसने कहा कि मैं तो कभी साइट पे गया ही नहीं, मैं तो किसी बिल्डिंग पे गया ही नहीं, 4 साल तो मुझे तो कॉलेज ने तो ऐसी डिग्री दे दी। अच्छा है कम से कम इस मामले में मेडिकल वगैरह ठीक है कि वहां पर कम से कम चीरफाड़ करना सिखाते हैं, सुई लगाना सिखाते हैं। अगर वो भी कागजी तैयारी हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो साहित्य के साथ प्रैक्टिकल भी जुड़ना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिकल जब आप करते हो तब वो चीज आपकी होती है, तब आप उसको इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। इसलिए हमें एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यही है कि एक नैसर्गिक नेचुरल सिस्टम वाली व्यवस्था क्रिएट करनी है। ऐसी व्यवस्था क्रिएट करनी है कि जिस व्यवस्था के तहत कोई जाति भेद नहीं हो, वर्ण भेद नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, द्वेष नहीं हो, उसके अंदर वैज्ञानिकवाद हो, एक दूसरे की भलाई हो, समानता हो, मैत्रीत्व हो, बंधुत्व हो, एक संवैधानिक व्यवस्था हो, और एक संगठनात्मक रूप से एक निर्माण हो। तो आगे हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।